हम डबल गेम खेलने वालों को अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तनुमा दुश्मनों को हर हाल में शिकस्त होगी। मादरे वतन के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बलूचिस्तान। अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को दो टोक वार्निंग। कहा, बैरूनी आकाओं के सहूलतकारों को अच्छी तरह जानते हैं। मुनाफकत का लिबादा ओढ़े ये लोग शिकारी के साथ शिकार करने और खरगोश के साथ दौड़ने में महारत रखते हैं। जब भी जरूरत पड़ी तुम्हारा पीछा करेंगे। वतन दुश्मन अनासिर को ताकुब करके निशाना बनाएंगे। बलूचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने फौज, FC और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अज़्म को सराहा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, तरक्की को फरोग देने की कोशिशों में सूबाई हुकूमत की मुकम्मल हिमायत के अज़्म का इयादा किया। अमरीका की मुख्तलिफ ममालिक के साथ तिजारती महाज पर कशीदगी। चीन, कैनेडा और मैक्सिको पर नया टैरिफ आयद कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। चीन से आने वाली तमाम अशिया पर 10% टैक्स आयद किया गया। मैक्सिको से बरामद की गई अशिया पर 25% टैरिफ आयद। कैनेडियन तेल पर 10%, दीगर अशिया पर 25% टैरिफ लागू कर दिया गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक जब तक बहरान ख़त्म नहीं होता टैक्स लागू रहेंगे। अगर किसी मुल्क ने टैरिफ के जवाब में रद्द-ए-अमल दिया तो उससे निमटने की भी तैयारी कर ली गई है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप के इस इक़दाम से अदम इस्तेहकाम से दो चार करने वाली तिजारती जंग का स्टेज तैयार हो गया है। अमरीकी टैरिफ पर मैक्सिको और कनाडा का शदीद रद्द-ए-अमल। कनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी दरामदात पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अमरीकी इक़दाम टैरिफ फ्री ट्रेड मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। कनाडा में सरमायाकारों का एतमाद बहाल करना मुश्किल हो जाएगा। अमरीकी टैरिफ से कार कंपनीज की प्रोडक्शन मुतासर होगी। आवाम से अपील है कि मकामी अशिया खरीदें, छुट्टियां भी अपने मुल्क में ही गुजारें। मैक्सिको से मिलकर अमरीकी टैरिफ का मुकाबला करने के लिए काम कर रहे हैं। मैक्सिकन सदर क्लॉडिया का भी मुल्क के मुफाद में टैरिफ और नॉन टैरिफ इक़दामात का हुक्म। ब्रिटिश कोलंबिया के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ट्रंप के महसूलात कोई मायने नहीं रखते, वही कुछ फराहम करते हैं जिसकी अमरीका को ज़रूरत है। व्हाइट हाउस में एक शख्स की ख्वाहिशात के आगे नहीं झुकेंगे। सदर मुमलिकत ने 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ का तबादला। वज़ारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तीनों जजेस के कल से नई जिम्मेदारियां संभालने का इम्कान। इस्लामाबाद बार काउंसिल का जजेस के तबादले के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। एलामिया में जजेस के तबादले की मजम्मत, इजलास तलब कर लिया। तहरीक का लायामल मुरतब किया जाएगा। लाहौर में भी वकला कन्वेंशन 10 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का ऐलान। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस भी खत लिख चुके। जजेस ने खत में लिखा था कि किसी दूसरी हाई कोर्ट से जज न लाया जाए और न ही चीफ जस्टिस बनाया जाए। तीन जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में रद्द-ओ-बदल का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरदार सरफराज डोगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद सीनियर मोस्ट जज होंगे। ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस मोहम्मद आसिफ हाल ही में एडिशनल जज बने थे। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो 2 साल पहले हाई कोर्ट के जज बने हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज से सीनियर होंगे। मुल्क के बालाई और शिमाली इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। बालाई केपी, मरी और गलियात में बारिश और बर्फबारी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की पहाड़ियां बर्फ से ढक गईं। लीपा, कागान, नारान और शोगरान में हर सू सफेदी छा गई। अस्तोर में बर्फबारी, वादी नीलम की राबता सड़कें बंद हो गईं। कश्मीर में 15 मिलीमीटर और मरी में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में साइबेरियन हवाएं चलने लगीं। क़लात का पारा -8, ज़ियारत का -6 और कोयटा का -5 तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बालाई इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान है।
विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुलाकात बामी दिलचस्पी, सियासी अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात के लिए हुकूमती पेशरफ के बावजूद PTI के रवैये पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने तमाम अपोजिशन और हुकूमती जमातों को साथ लेकर चलने में स्पीकर कौमी असम्बली की काविशों को सराहा। कहा, अयाज सादिक ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की बेहतर होती हुई माशी सूरत-ए-हाल पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात में अवामी मसाइल के हल के लिए किए गए हुकूमती इक़दाम पर बातचीत की गई। पीपल्स पार्टी पीका एक्ट तरमीम में बराबर की शरीक है। इन्होंने इस कानून के हक में वोट दिया है। सदर आसिफ जरदारी के दस्तखत के बाद ये बिल बाकायदा कानून बना। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अब मीडिया पर एक्ट की मुखालफत करके दोहरे मयार का मुजाहरा ना करे। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। दोनों जमातें मुल्क में काले कवानीन के नफाज में बराबर की जिम्मेदार हैं। इन दोनों जमातों ने मिलकर मुल्क में लाकानूनियत को फ़रोग दिया। इन्हें अपने काले धन का मुकम्मल हिसाब देना होगा। वो दिन दूर नहीं जब ये एक दूसरे को अपने करतूतों का जिम्मेदार ठहराएंगे। वज़ीर आज़म का वज़रा की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। रिपोर्ट तलब। मुरासले में 1 साल के दौरान दी गई नौकरियों के तफसीलात भी तलब। सरकारी इदारों में इस्लाहात लाने में कितनी कामयाबी मिली, वजारतों को जवाब देना होगा। वजारतों से कहा गया कि पॉलिसी में तब्दीली, ढांचा जाती एडजस्टमेंट और गवर्नेंस में इजाफे पर ब्रीफ करें। पंजाब हुकूमत ने पहली बार जामे क्लाइमेट पॉलिसी तश्कील दी। वेटलैंड और दीगर कुदरती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वर्ल्ड वेटलैंड्स डे पर पैगाम। कहा, वेटलैंड्स माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ दिफा है। ये हमारी ज़मीन के फेफड़े कहलाते हैं और आबी और जंगली हयात के मस्कन है। माहीगीरी के निज़ाम को मुनज़्ज़म किया गया। खिलाफवर्जी पर सजाएं दी जा रही हैं। ऐसे किसी भी अमल की इजाज़त नहीं दी जाएगी जो वेटलैंड्स या दीगर इलाकों के कुदरती तवाज़ुन को नुकसान पहुँचा सके। ईरान और पाकिस्तान बरादर इस्लामी मुल्क हैं। हमें दूर देखने की बजाय तिजारत अपने पड़ोस में करनी चाहिए। ईरान के साथ बॉर्डर ट्रेड को बढ़ाना चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की एक्सपो सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर खुरासान का 3 रोज़ा दौरा था। बरामदात और दरामदात पर मुआहिदे और MOUs पर दस्तखत हुए। गवर्नर खुरासान रिजवी ने दावत दी है जल्द ताजरों के वफ़द के साथ ईरान जाकर बाहमी मुआहिदों पर अमल दरामद की पेशरफ्त का जायज़ा लेंगे। पाकिस्तान के तवानाई बहरान का हल पाक ईरान गैस पाइपलाइन है। हमें चाहिए कि सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से की गई पेशरफ्त को आगे बढ़ाएं।